हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो देखिए, जैसा कि कुछ सर ने बता भी दिया है, कुछ पांडे सर ने बता भी दिया उन्होंने कि एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन, एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन 15 दिसंबर से 5 जनवरी तक हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और 10 जनवरी तक भी हो सकता है। और इसके बाद जो हमारा एसबीआई पीओ है हमारा, जो 5 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद एसबीआई एसबीआई क्लर्क का जो प्री का होने वाला है हमारा एग्ज़ाम, वो कब तक होगा। फरवरी में होगा एसबीआई क्लर्क प्री का। और इसके बाद हमारा जो एसबीआई पीओ का जो प्री का एग्ज़ाम है, वो हमारा अप्रैल में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास वैसे तो कहीं की टाइम नहीं है। जो बिल्कुल बेसिक से कर रहा है तैयारी, उसके लिए तो मतलब टाइम, हाँ, जो अभी स्टार्ट कर सकता है, अभी से जो स्टार्ट करेगा डेफिनेटली हो पाएगा। और अभी हमें वो चीज़ें फाइंड आउट करनी है कि जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा वीक है। मैंने अपनी चीज़ों को फाइंड आउट किया है कि मैं कहाँ सबसे ज़्यादा वीक जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ अर्थमेटिक के लिए। अर्थमेटिक के क्वेश्चन को मैं नहीं कर पा रही हूँ। मतलब अगर मैं प्रैक्टिस करती हूँ तब मैं कर लेती हूँ, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। बट क्या होता है कि मैं उसमें मॉक टेस्ट में नहीं कर पाती हूँ। उसमें थोड़ा समझ में आता है बट पूरा समझ में नहीं आता कि कैसे उसको सॉल्व करना है। तो ये अर्थमेटिक के लिए हो गया। इसके बाद फिर मेरी इंग्लिश है। इंग्लिश में भी नहीं कर पा रही हूँ मैं। तो इंग्लिश के लिए मैंने वरुण सर को, निमिषा मैम को तो मैं फॉलो करती हूँ और करती रहूँगी। और क्योंकि उन्हीं से मैंने बहुत सारी चीज़ों को करना सीखा है, तो उनको तो मैं कर ही रही हूँ। और इसके साथ साथ मैंने वरुण सर को भी फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया भी है कि मेरे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो मेरी बिल्कुल ही कमज़ोर थी, मैं उनको इम्प्रूव कर पा रही हूँ अब धीरे धीरे। जैसा कि सर हर एक लाइन में पॉइंट से पॉइंट जब ख़त्म होता है, उसके पहले पहले क्या आ रहा है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, है ना, कौन सी आईएनजी लगा के, वर्ब में आईएनजी लगा के, कौन सी हमारी जो एडजेक्टिव बन रहा है, कौन सा पास्ट पार्टिसिपल बन रहा है, सारी चीज़ें सर बता रहे। तो ये चीज़ें मुझे अभी समझ में नहीं आ रही थी, तो ये मैंने सर से ही करना स्टार्ट कर दिया। सर की जितनी भी प्लेलिस्ट पड़ी है मैं उनको धीरे धीरे कंप्लीट करूँगी, और मैं उनको दोबारा दोबारा देखूँगी, क्योंकि एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आएंगी और उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाऊँगी अपने मॉक टेस्ट में। तो इस वजह से मैं धीरे धीरे कर रही हूँ, और जिससे कि मैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकूँ अच्छे से। तो इंग्लिश के लिए मैं वरुण सर और इंग्लिश सर को इंग्लिश के लिए निमिषा मैम को और वरुण सर को फॉलो कर रही हूँ। इसके बाद मेरी जो अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक के लिए मैं क्या करूँगी, अर्थमेटिक के लिए सर की जितनी भी प्री की क्लासेस हैं, फाउंडेशन बेस्ड, वो वाली प्लेलिस्ट वाली सारी चीज़ें करूँगी मैं। जैसा कि आशीष सर की जो प्लेलिस्ट डली हुई है, वहाँ पे एसबीआई पीओ से रिलेटेड, एसबीआई क्लर्क से रिलेटेड जो भी अर्थमेटिक होगी, मैं वही क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। और मेंस लेवल भी साथ में करती चलूँगी, मेंस लेवल को भी नहीं छोड़ूंगी कि मेंस लेवल नहीं करूँगी। इसके बाद ये मेरा हो गया इसलिए इसके लिए। और रीजनिंग के लिए मैं अंकुश लांबा सर को फॉलो करती हूँ, और उनके प्लेलिस्ट में जो भी एसबीआई पीओ से रिलेटेड, एसबीआई क्लर्क से रिलेटेड मेंस के लिए जो भी कंटेंट होगा वो सॉल्व करूँगी। और पीओ लेवल की जो पजल होती है उनको जल्दी जल्दी करने का ट्राई करूँगी, और जिससे कि मुझे उनमें ज़्यादा टाइम ना लग सके। और ऐसी तैयारी मैं करूँगी। आप लोग कैसे कर रहे हो तैयारी, इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर रहे हो बेसिकली, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और जैसे कि अब तो कंफर्म हो ही गया है कि हमारा नोटिफिकेशन आने वाला है, बस 15 से 5 जनवरी तक समझ लीजिए एसबीआई क्लर्क आने वाला है, इसके बीच में आ सकता है। और एसबीआई पीओ 5 जनवरी से 20 जनवरी तक आने वाला है, तो कंफर्म समझिए। तो अब हमें और अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। जहाँ पे हमारा वीक पॉइंट है हमें उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा और उस पर वर्क करना पड़ेगा। तो मैंने ये चीज़ें करना स्टार्ट कर दिया, आपके साथ मैंने शेयर भी कर दी हैं, और धीरे धीरे मैं इम्प्रूवमेंट करूँगी। जैसा भी हो पाएगा मैं आपके साथ डेली बेसिस पे शेयर भी करूँगी। और मेरे मार्क्स कैसे आ रहे हैं एसबीआई क्लर्क में, एसबीआई पीओ में, तो मैं आप सभी को बता दूँ, मेरी मार्क्स एसबीआई पीओ में 40 से 45 के बीच में आ रहे हैं। और मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं कर पाती हूँ उसमें, 50 तक ही, 55 तक ही टाइम कर पाती हूँ। बट मेरे क्वेश्चन गलत चले जाते, तो इस वजह से 40 से 45 के बीच में मार्क्स रहते, कभी कभी 40 से नीचे भी हो जाते हैं, ऑनेस्टली मैं कह रही हूँ। और इसके बाद एसबीआई क्लर्क में मेरे 50 से 55 तक मार्क्स आ पाते हैं। अगर मैं प्रीवियस ईयर का कोई पेपर लगाती हूँ तो उसमें मेरे 60 से ऊपर चले जाते हैं। बट ये रहता है कि अगर मेरी इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो मेरे हो जाते हैं इंक्रीज। बट इंग्लिश में अगर 4-5 मार्क्स आए, 8 से 9 मार्क्स आए,
तो इस वजह से मेरे नहीं उसमें बढ़ पाते हैं। और इतने में क्या होगा, अगर एसबीआई क्लर्क में 20 प्लस नहीं कर पाए तो कहाँ पे कट ऑफ निकलेगी। तो मुझे कंफर्म करना है कि पहले मैं अपनी क्वांट को, रीजनिंग को इतना करूँ कि मेरे 20 प्लस 25 प्लस मार्क्स आ सकें, कंफर्म करूँगी। और इसके बाद जो इंग्लिश में है, इंग्लिश में 15 प्लस ही कर लूँ तो बहुत अच्छी बात है, बट मैं ट्राई करूँगी कि 20 प्लस में कर सकूँ। और अभी जैसे कि मैंने वरुण सर को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, तो देखते हैं कितना इम्प्रूवमेंट हो पाता है। और जितना भी इम्प्रूवमेंट होगा मैं आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करते रहना। और वरुण सर को आप लोग कई दिनों से कह रहे थे कि आप वरुण सर को फॉलो कीजिए। मुझे नहीं पता था वरुण सर कौन है और कहाँ पे ये पढ़ाते हैं, और इनके बारे में बिल्कुल भी डिटेल नहीं थी मुझे। और जैसे कि आप सभी लोग कह रहे थे, कई सारे लोगों ने कमेंट किया कि आप वरुण सर को फॉलो कीजिए, करके देखिए इंग्लिश के लिए एक बार। फिर मैंने सोचा कि मैं चलो करके देखती हूँ। अभी सडनली परसों नरसों किसी का कमेंट आया तो उन्होंने कहा कि आप करके तो देखो एक बार। तो फिर मैंने करके देखा, और जैसे मैंने उनकी क्लासेस देखी, मेरा नज़रिया बदल गया। रीड कैसे करते, कहाँ पे मतलब हमारे जो सब्जेक्ट की वर्ब कहाँ पे कितनी भी दूर चली जाए मैं उसको पहचान लेती हूँ। अब उसकी वर्ब कितनी भी दूर हो, अब इतना मुझे समझ में आने लगा है। तो वही है कि धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो पाएगा, बट मैं ट्राई करूँगी। मैं अपने मार्क्स भी आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, कैसे मेरे मार्क्स आ रहे हैं आप लोगों के साथ। और आप लोगों के ऐसे मार्क्स आते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो ये है मेरी तैयारी, और मैं डेली बेसिस पे एक दिन एसबीआई क्लर्क का एक दिन में 2 भी कर सकती हूँ। बट एसबीआई पीओ के मैं डेली बेसिस पे, एसबीआई पीओ का, एसबीआई क्लर्क का डेली बेसिस पे एक एक मॉक ज़रूर दूंगी, और उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से करूँगी। और इसके और अर्थमेटिक के लिए मैं क्लासेस करूँगी। सर की मुझे करना स्टार्ट करना है, उनकी क्लासेस को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है मुझे। जितनी भी सर की प्लेलिस्ट पड़ी है अर्थमेटिक से रिलेटेड, बेसिक भी करूँगी, बेसिक से अभी स्टार्ट करूँगी, बेसिक से सारी चीज़ें मैं कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ से मैं अर्थमेटिक को कंप्लीट करूँगी। और जो जो डिफ़िकल्ट लेवल की जो पजल है, सीटिंग अरेंजमेंट है, उनको मैं सर की प्लेलिस्ट से कंप्लीट करूँगी। अंकुश लांबा सर की जो एसबीआई पीओ लेवल की, एसबीआई क्लर्क के लेवल की है, वहाँ से मैं कंप्लीट करूँगी। तो दोस्तों ये है मेरी स्ट्रेटजी। आपकी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, जिससे कि मैं भी जान सकूँ कि आप लोग एसबीआई क्लर्क के लिए, एसबीआई पीओ के लिए कैसे तैयार हो रहे हो। और इस बार कंफर्म करना है कि हो जाए, और मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली होगा। बट आप लोगों का साथ भी मुझे चाहिए कि आप लोग मुझे टाइम टू टाइम करते रहें, गाइडेंस देते रहें। आप लोग ही मुझे गाइडेंस देते हो और हमेशा देते रहना। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। आप लोग कैसे करो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और मैं हूँ प्रीति, मैं भी बैंक एस्पिरेंट हूँ आप सभी की तरह, और हम लोग एक दिन ज़रूर कर लेंगे, और किसी ना किसी दिन बैंक में ज़रूर मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। और मैं आप सभी से मिलना भी चाहती हूँ, क्योंकि आप सभी ने मुझे इतना सपोर्ट किया है और करते भी जा रहे हो। तो थैंक यू सो मच। जो मेरी 5000 मेरी जो फैमिली है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।